थायराइड ग्लैंड ये इस वक्त नौजवानों का और स्पेशली ख़वातीन का एक बहुत अहम मसला बन चुका है। थायराइड ग्लैंड वैसे तो हमारे ये गले में एक बटरफ्लाई शेप ये मतलब मसलन तितली की शक्ल का एक ग्लैंड है या गदूद है जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की सिक्रीशन खारिज करता है। इसमें T3 और T4 है और TSH है। ठीक है, अब ये हार्मोन करता क्या है? ये हार्मोन हमारे पूरे जिस्म की चाबी है। पूरे जिस्म को जो मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है उसको मूव ऑन करवाता है, उसको फास्ट करता है या स्लो करता है। ये एक ख़ास आपकी कद बढ़ाने को, ग्रोथ के हार्मोन को और इस तरह की बाकी जो डेली टू डेली एक्टिविटीज़ हो रही होती है उसमें अपना एक रोल प्ले कर रहा होता है। ये अगर कम काम करता है तो उससे क्या होता है कि हमें हाइपोथायराइडिज्म होता है। उसमें क्या होता है कि हमारा TSH लेवल तो बहुत ज़्यादा होता है लेकिन T3 और T4 लेवल जो है वो कम होता है। और अगर ये हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है कि आप पूरा जिस्म जो है वो सुस्ती का शिकार होगा, कमज़ोरी महसूस करेंगे, बिला वजह सर्दी लगेगी और थकावट, बेचैनी, कुछ करने को दिल ना करना, ज़हनी परेशानी और उसके साथ-साथ कद का ना बढ़ना, वज़न का ना बढ़ना और भूख ना लगना, ये सारे अलामात जो होते हैं ये हाइपोथायराइडिज्म के साथ लिंक करते हैं और इसको हम हाशिमोटो डिज़ीज़ भी कहते हैं। इसमें टी जब हम टेस्ट करवाते हैं थायराइड प्रोफ़ाइल का तो उसमें TSH लेवल बहुत ज़्यादा होता है जबकि T3 और T4 का लेवल बहुत कम होता है। क्योंकि जब TSH लेवल बढ़ता है तो इट्स मीन ये ट्रिगर करता है T3 और T4 की प्रोडक्शन को। जब बॉडी में T3 और T4 की प्रोडक्शन पूरी हो जाती है तो फिर ऑटोमेटिक फीडबैक मैकेनिज़्म से TSH की प्रोडक्शन रुक जाती है। लेकिन जब T3 और T4 बॉडी में पूरा नहीं होता तो TSH बढ़ता जाता है और उससे क्या होता है कि एक तो बॉडी में TSH लेवल की मिकदार बढ़ जाती है। TSH कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। अब TSH की मिकदार बढ़ने के साथ-साथ क्या होता है गला फूलना शुरू हो जाता है। इसको अब गोइटर या गिलहर कहते हैं। वो भी बीमारी सामने आना शुरू हो जाती है जो कि कॉस्मेटिकली भी एक बहुत बुरी चीज़ है। अब होता क्या है कि फिर दूसरा ऑप्शन ये आता है कि अगर ये काम ज़्यादा कर रहा है, ये सिक्रीशन ज़्यादा दे रहा है यही थायराइड हार्मोन, तो हम शिकार होते हैं हाइपरथायराइडिज़्म का। हाइपरथायराइडिज़्म के जब हम शिकार होते हैं तो उससे क्या होता है कि हाथ काँपते हैं, गर्मी ज़्यादा लगती है, ज़हनी परेशानी, ओवरथिंकिंग करते हैं, ज़्यादा सोचते हैं और उसके साथ-साथ जो है वज़न यकदम बढ़ना शुरू हो जाता है। इस तरह के मसाइल हमारे साथ जन्म लेते हैं। और उसके साथ-साथ ख़वातीन में इसका बहुत ज़्यादा असर होता है, उनमें बच्चे ना होना और इनफर्टिलिटी और इस तरह के बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हाइपरथायरायडिज़म के साथ उनके साथ लिंक कर जाते हैं। अब ऐसी कंडीशन में अगर हम इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं हाइपरथायरायडिज़म में तो उसमें क्या होता है कि TSH लेवल जो है वो हमें कम मिलता है, जबकि T3 और T4 लेवल जो है वो ज़्यादा मिलता है। उससे क्या होता है कि जो TSH बन रहा था उससे भी ज़्यादा ज़रूरत में हमारा T3 और T4 बनना शुरू हो जाता है। अब इस सारी सूरत-हाल में हमें करना क्या होगा और इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? इसकी कोई प्रॉपर मेडिकेशन भी नहीं है। क्योर इसका कहीं भी मौजूद नहीं है बल्कि सिर्फ़ इसको कंट्रोल किया जाता है और जो दवाइयाँ हैं इसकी वो भी ज़्यादा टॉक्सिक हैं और साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा आते हैं। हार्मोन्स को कंट्रोल करने वाली दवाइयों के ज़हरीले असरात कैंसर तक ले जाते हैं हमें। तो लिहाज़ा इन दवाइयों से बचने के लिए और उसके नेचुरल सॉल्यूशंस के लिए आपने करना क्या है कि सबसे पहले अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है। अगर आपको किसी भी चीज़ का स्ट्रेस है, आपको फैमिली का है, फाइनेंस का है, कोई रिश्तों का है, कोई जायदाद के तनाज़े हैं, या किसी भी वजह से आप स्ट्रेस ले रहे हैं, जॉब की वजह से है, जो भी है, उस स्ट्रेस को मैनेज करना शुरू करें। डेली बेस पे एक्सरसाइज़ और योगा करें, खुली हवा में, ताज़ा हवा में जाके लंबे-लंबे साँस लें। अपने आप की कंपनी चेंज करें, अपने आप को उन लोगों के दरमियान रखें जिनके साथ आप खुश रहते हैं, जो आपके साथ हँसी-मज़ाक करते हैं, जो आपके अच्छे दोस्त हैं, अच्छे रिश्तेदार हैं। तो उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, अकेले कम रहें, ज़्यादा ओवरथिंकिंग ना करें और अपनी खुराक जो है वो नेचुरल रखें और लाइट डाइट रखें। लाइट डाइट का मतलब ये है कि वो चीज़ जो जल्दी हज़म होने वाली है, उन चीज़ों पर ज़्यादा फ़ोकस करें, जिसमें सब्ज़ियाँ हैं, जिसमें फ्रूट है, जिसमें फ्रूट सैलेड है, रशियन सैलेड है, दही भल्ले हैं, फ्रूट चाट है, फ्रेश जूसेस हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं। इन चीज़ों की ज़्यादा इस्तेमाल करें, रोटी, सालन, बर्गर, शवारमा ये ज़रा कम इस्तेमाल करें, वॉक ज़्यादा करें और अपनी नींद प्रॉपर लें। रात को जल्द अज़ जल्द सोएँ और सुबह जल्द अज़ जल्द उठें और अपने कमरे को एक पुरसुकून बनाएँ, लाइट डिम रखें, परफ्यूम लगाएँ रात को सोते वक़्त या अगर पॉसिबल हो तो शावर लेके सोएँ। तो ये ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं जो आपको थायरॉइड के जो सिस्टम है उससे बाहर निकाल सकती हैं। इसके बावजूद अगर आप नेचुरल मेडिसिन से अपना थायराइड हाइपरथायरायडिज़्म हो या हाइपोथायरायडिज़्म हो, उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो आप हमारी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, ओला डॉग के ज़रिए भी, मरहम के ज़रिए भी और हमारे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे राब्ता करके भी अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं।